अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मदीना मुनव्वरा के एक नए व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद। और अभी हम नमाज़ पढ़कर आए हैं ईशा की। रात का माशाल्लाह से मदीना की गलियों का व्यू देखें। मदीना की गलियों में भी घूमने का ना अपना ही मज़ा है वैसे। और इस टाइम हम सब लोग ये सारे नमाजी आप देख रहे हैं, सब लोग ईशा की नमाज़ पढ़ के माशाल्लाह से आए हैं। और हम जा रहे थे अपने होटल की तरफ और हमें भूख भी बहुत शदीद लगी हुई है। अभी हमने जाना है डायरेक्ट खाना खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि हम जो है वो खाना कहाँ से खाते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये भी होता है अच्छे खाने की तलाश। और जो अरबी खाने हैं ना वो हमारे म्यार पे और हमारे जायके को जो है वो क्या करते हैं, सेटिस्फाई नहीं करते। तो माशाल्लाह से अच्छे पाकिस्तानी होटल बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबके टेस्ट जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो जहाँ से हम खाते हैं वहाँ का खाना माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बिल्कुल ऐसे फील होता है सारी तो कहते हैं कि घर की तरह का खाना है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ उसकी लोकेशन वगैरह और खाना और प्राइसेस वगैरह सब कुछ। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ यही सब कुछ शेयर करूँगी। ये हम मस्जिद नबवी से जब आते हैं तो मस्जिद बिलाल जो है वो मेरे हो जाती है लेफ़्ट हैंड साइड पर, और ये वाली रोड मेरी राइट हैंड साइड पर होती है। और इसी रोड पे जाना है। मुझे नहीं पता वैसे कि इस रोड का क्या नाम है, लेकिन हमने इसको जो है ना वो मदीना की फूड स्ट्रीट का नाम दे दिया है। और वैसे लोकली लोग जो है ना वो इसको कुर्बान रोड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि ये कुर्बान रोड है। अब मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं। और ना सुनने में ये भी आया है कि जो पुरानी वाली बंगाली मार्केट है ना, जब उसकी दुकानें शिफ्ट हुई थी तो वो सारी दुकानें भी इसी तरफ ज़्यादातर लोग ने बनाई हैं आकर, मतलब रेंट पे लेके यहाँ पे ही ज़्यादातर दुकानें जो है वो सेटल हो गई हैं अब। तो ये उस रोड पे हम जा रहे हैं और इस रोड पर जब हम गुज़रते हैं यकीन करें आप, इतनी खाने की दुकानें हैं, इतनी खाने की दुकानें हैं ना, बस हर जगह से खुशबुएँ आ रही होती हैं डिफरेंट तरह की। और ज़्यादातर जो देखने को मिलती है ना वो मंदी वगैरह। ये देखें, इस तरफ भी पूरी खाने की शॉप और इस तरफ भी पूरी खाने की शॉप। और यहाँ से गुजरे आप, अंदर बाहर लोग बस बैठे खा पी रहे होते हैं। इस तरफ पाकिस्तानी होटल भी हैं बहुत सारे, जैसे एक ये सामने भी नज़र आ रहा होगा आपको पाकिस्तानी होटल। और इस तरफ भी सारे के सारे खाने की शॉप्स वगैरह हैं। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं व्लॉग में आगे बढ़ूँ, आप सब लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़रा सा भी व्लॉग जो है वो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करें। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट तो लाजमी किया करें, क्योंकि डिफरेंट तरह के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये व्लॉग जो है ये मेरा उस टाइम का व्लॉग है जब हम माशाल्लाह से मदीने में रुके हुए थे। और अब तो माशाल्लाह से हम वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। और लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी ड्यू टू सम रीज़न्स, जैसे कि मैं वापस आते जो है वो बीमार हो गई अच्छी खासी, तो सेहत की वजह से भी। और उसके बाद जो है वो आपको पता है कि वापस इतने दिनों के बाद अपने घर आए थे तो रूटीन लाइफ स्टार्ट हो गई थी, वही दुनिया की मसरूफियात जिनमें बिज़ी होकर मेरे पास टाइम नहीं बच पा रहा था। तो मैंने बहुत जो मेन व्लॉग्स थे वो आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दिए। और कुछ जो इस तरह के व्लॉग्स थे जो कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की थी वो मेरे बहुत सारे व्लॉग्स जो है वो रह गए। तो मैंने यही सोचा कि मैं अपनी रूटीन लाइफ स्टार्ट कर देती हूँ और उसके बाद बीच में ये साथ साथ व्लॉग जो है वो शेयर करती चली जाऊँगी। तो ये उनमें से ही एक व्लॉग है। इससे पहले मैंने कहा कि कोई कमेंट करके मुझे बोले कि आप तो वापस पाकिस्तान आ गई थी, मैं खुद ही डिटेल में बता देती हूँ। तो अभी माशाल्लाह से हम जिस रोड के ऊपर से मदीना की गुजर रहे थे, इसे मदीना की फूड स्ट्रीट भी कहते हैं। मैंने बाद में आके भी बहुत ज़्यादा सर्च किया इसके बारे में, तो मुझे यही पता चला कि ये मदीना की फूड स्ट्रीट कहलाती है और कुर्बान रोड के नाम से मशहूर है। तो आपको पता है मदीना में सबसे ज़्यादा मक्का मदीना में हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो खाने पीने का होता है। तो माशाल्लाह से आज मैं मदीना के जिस होटल को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ, यहाँ पर आप यकीन करें इतना अच्छा खाना मिलता है, बहुत बिल्कुल ऐसा टेस्ट जैसा कि घर के खाने का टेस्ट आता है। लेकिन खाने के टेस्ट को अगर मैं साइड पे रख दूँ तो आप यकीन करें कि इनका इखलाक इतना ज़्यादा अच्छा था। हमें शायद खाने के टेस्ट ने इतना ज़्यादा इनकी तरफ मुतवज्जो नहीं किया जितना शायद इन लोगों के इखलाक ने। ये जो आप साइड में भाई बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं ब्राउन कलर के कपड़ों में, ये इस होटल के ओनर थे। और ये देखें माशाल्लाह से जैसे हम होटल में एंटर करते हैं पहले तो ये सारा मेन्यू नज़र आता है हमें। इनका जो रेट था वो भी बहुत ज़्यादा मुनासिब था। और अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस दिन हम लोग सबसे पहले दिन हम यहाँ आए मदीना और हमने इस होटल, क्योंकि हम जहाँ स्टे कर रहे थे उसके ये बिल्कुल पास था, तो हम ऐसे ही एक्सप्लोर करने निकले कि हम कहाँ से खाना खाएं। तब ना इस होटल में रेनोवेशन का काम चल रहा था, पूरा होटल जो है वो धूल मट्टी हुआ हुआ था, हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। लेकिन फिर भी पता नहीं हमें क्या चीज़ जो है वो इसकी तरफ खींच के लेकर आ गई।
हम लोग यहाँ आए, हमने खाना खाया, हमें बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हमारा जितना भी मदीने का स्टे था वो तकरीबन 2 से ढाई हफ़्ते का माशाल्लाह से, उसमें हमने इनके अलावा किसी और जगह से खाने को ट्राई नहीं किया। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो है वो इनका टेस्ट नहीं बल्कि इनका इखलाक था। यकीन करें, इनके इखलाक को देख के हमें ऐसा फ़ील हुआ कि वाकई मदीना के लोगों के बारे में जो चीज़ फ़ेमस है वो यहाँ पर आकर हमें सच साबित होती हुई दिखाई दी। भाई क्या क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास है और पालक है और मटर कीमा है, बीफ कोरमा है। अच्छा, क्या खाना है आपने? दाल माश है, ये कड़ी पकौड़ा है। पुलाव की प्राइस क्या है? पुलाव कितने का है? फुल 12 रियाल। मटन है, बीफ है? ये बीफ बीफ है। अच्छा। वैसे तो मैंने सारी लोकेशन आप लोगों के साथ डिटेल में पहले शेयर कर दी है, लेकिन फिर भी मैं बताती चलूँ कि ये होटल मस्जिद बिलाल से तकरीबन हम अगर 5 मिनट जो है वो चलते हुए वॉकिंग डिस्टेंस पर आएँ तो वहाँ कुर्बान रोड पे वाक़ है। और इसका होटल का नाम जो है वो कुर्बान होटल ही है। बाकी तो अरबी में और काफ़ी सारा बड़ा लिखा हुआ था, लेकिन जो मेन चीज़ हमें समझ में आई वो कुर्बान होटल ही था। तो यहाँ पर अच्छा, सबसे बड़ी बात ये खाना की जो है ना, वो तीनों टाइम डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ आपको मिलती हैं। मतलब सुबह के टाइम और होती है, दोपहर के टाइम और होती है, शाम के टाइम और होती है। और उससे भी बड़ी बात ये कि रोटियाँ जो है वो तंदूर इनका अपना है, तो रोटियाँ जो है वो ताज़ा मिलती हैं। वरना अक्सर होटल्स में हमने देखा था, और जो हमारे साथ मक्का में हुआ था वो भी यही था कि उनके होटल में खाना कहीं और से आता था और जो रोटियाँ थी ना वो दूसरी वाली होती थी, ये वाली रोटियाँ नहीं होती थी। तो यहाँ ताज़ा गर्म रोटी मिलती थी। अच्छा, और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको कि खाने की जो है, एक तो रेट बहुत मुनासिब थे और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती थी। जैसे अभी आप लोग ये सामने में हमारे देख रही 2 प्लेट्स हैं काफ़ी भरी हुई माशाल्लाह से, लेकिन ये एक सिंगल खाना है। ये एक सिंगल खाना है, उसको हमने 2 प्लेट्स के अंदर डिवाइड किया, तब भी माशाल्लाह से इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और अक्सर औक़ात तो ऐसा होता था कि हमें इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती थी, क्योंकि आपको मेरी बात से वो लोग एग्री करेंगे जो मक्का और मदीना माशाल्लाह से जाते हैं कि वहाँ जाके ना तो दुनियावी चीज़ों की ज़्यादा तलब महसूस होती है और ना ही ज़्यादा भूख प्यास लगती है। तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। तो अक्सर औक़ात तो हम यहाँ से हाफ़ खाना लेते थे, जो कि हमें हाफ़ प्राइस में मिल जाया करता था, और वो भी हम दोनों के लिए इनफ़ होता था। और दूसरी सबसे अच्छी बात आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर हर खाने के साथ हमें रायता और सलाद जो है वो फ्री में देते थे। वरना मैंने जब मक्का में भी देखा है और मदीना में भी एक आध होटल जो हमने ट्राई किए थे ऐसे सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए, कहीं पे भी आपको सलाद और रायता फ्री में नहीं देते। वो उसके पैसे चार्ज करते हैं, रायते के पैसे अलग चार्ज करते हैं, सलाद के पैसे अलग चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि सलाद और रायता हमें हर खाने के साथ ये फ्री में प्रोवाइड करते थे। और दूसरी ये बड़ी बात कि सुबह जब हम नाश्ता इनसे लेते थे ना, मक्का में तो हमने एक भी दिन नाश्ता नहीं किया, जो घर से हम चीज़ें लेकर आते थे। ये भाई इनके ओनर हैं, अभी आपको सही पता चल रहा होगा, जिनसे साहिद ने हाथ मिलाया है अभी। और इनका इखलाक माशाल्लाह से यकीन करें बहुत ज़्यादा अच्छा था। मदीने में रहने वाले आसपास के जितने होटल्स वाले थे, हर होटल के अंदर ना अपना खाने का वो सिस्टम था, लेकिन सब लोग अक्सर मैंने देखा वो लोग यहाँ खाना लेने आते थे। और मुझे लगता है ये इनकी इखलाक की वजह से ही था। ये इनके होटल का देखिए प्रॉपर एक नाम है तो ना। और ये जो है ये जिस दिन हमने वापस आना था ना, ये उससे अगले दिन की क्लिप है। तो सुबह हम लोग आए माशाल्लाह से यहाँ पे खाना खाने, दोबारा मिलने भी आए इनको कि आज हम वापस पाकिस्तान जा रहे हैं, और इन्होंने हमसे उस खाने के पैसे चार्ज नहीं किए। इन्होंने कहा आज का खाना हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। और सुबह भी जब हम नाश्ता करते थे ना, तो ये हमें हलवा लाजमी कॉम्प्लीमेंट्री साथ फ्री देते थे, वरना कुछ भी फ्री नहीं मिलता जब हम जाते हैं। और ये बात सब लोग जानते हैं जो वहाँ से होकर आए हैं। तो बस ये हमारा लास्ट डे था जब हमने लास्ट डे ये वीडियो बनाई थी। हमने कहा लास्ट डे हम ये वीडियो बनाएंगे इनकी। तो माशाल्लाह से यकीन करें, इनके अखलाक को देख के हमें सही मायनों में पता चला कि वाकई मदीना के लोगों के बारे में जो फेमस था कि वो इतने दिल वाले होते हैं ना, तो वो वाकई सच्ची बात है, वाकई बहुत दिल वाले लोग थे। तो इनके अखलाक ने मुझे मजबूर किया कि मैं इनका जो है वो होटल का वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। इन्होंने हमसे लास्ट डे के पैसे भी चार्ज नहीं किए। तो मेरी बस ये वीडियो आज की थी। आप में से कोई वहाँ जाए तो ज़रूर इनके होटल पर विज़िट करें और मुझे बताए। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।